भीम आर्मी चीफ और आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद इन दिनों क्यों सोशल मीडिया पर ट्रोल किए जा रहे हैं? आखिर क्यों उन्हें बहुजन विरोधी बताया जा रहा है? आखिर क्यों उन्हें संविधान विरोधी बताया जा रहा है? और आखिर क्यों उन्हें बाबा साहब का विरोधी बताया जा रहा है? वहीं चंद्रशेखर आज़ाद जो अपने हाथों में संविधान का तस्वीर लिए पूरे भारत में भ्रमण करते हैं और अपने आप को कहते हैं कि मैं संविधान का रक्षक हूँ और मैं संविधान के राहों पर चल रहा हूँ। मैं सारी बात क्लियर करूँगा, मैं सारी बात बताऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं अपने नए बहुजन दोस्तों का परिचय दे देना चाहता हूँ। नमस्कार, मैं शैलेश कुमार बोल रहा हूँ और आप समाचार माध्यम देख रहे हैं। दरअसल कुछ दिन पहले की बात है जब तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर यानी चंद्रशेखर राव ने ये कहा था कि संविधान को बदल देना चाहिए, संविधान को समीक्षा कर देना चाहिए। चंद्रशेखर आज़ाद उन्हीं से मुलाकात किए और मुलाकात करने के बाद चंद्रशेखर आज़ाद खुद अपने ट्विटर हैंडल से ये तस्वीरें शेयर की। उसके बाद क्या था, राजनीति जगत में भूचाल आ गया। मैं यूँ कहूँ तो बहुजनों की राजनीति में भूचाल आ गया और बीएसपी के गद्दावर लीडर जो तेलंगाना में बीएसपी को मजबूत कर रहे हैं, नौकरी छोड़कर बसपा ज्वाइन कर बसपा को तेलंगाना में मजबूत कर रहे हैं, आरएस प्रवीण अपने ट्विटर हैंडल से इस न्यूज़ को शेयर किए तो राजनीति में और भूचाल आ गया और कह रहे थे कि देखिए, जिन्हें आप संविधान के रक्षक कह रहे थे वहीं संविधान का भक्षक बनते जा रहा है। जो संविधान बदलने की बात कर रहा था ये उन्हीं से जाकर मुलाकात कर रहे हैं। इसके अलावा जो प्रसिद्ध वकील, सुप्रीम कोर्ट के प्रसिद्ध वकील सीमा कुशवाहा जी थी, उन्होंने भी अपने ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट की और चंद्रशेखर आज़ाद को आड़े हाथ लिया। लेकिन ये मसला क्या है, चंद्रशेखर आज़ाद खुद अपने जुबानी से कबूल किए। सुनिए उन्होंने क्या कहा। मुझे कहने में कोई परहेज नहीं है कि जब 21 तारीख का हम लोग दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे थे, मेरी एक बार की बात पे दीदी ने अपनी पार्टी के 4 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को वहां भेजा। फिर उन्होंने मुझे इनवाइट किया था कि एक दिन घर आना पड़ेगा खाना खाने के लिए। तो हैदराबाद का खाना भी बड़ा मशहूर है, लेकिन उससे अच्छा ये है जो हमारे पीछे हम लोग देख रहे हैं। इसकी टोटल ऊंचाई है 175 फीट, टोटल नीचे से लेके ऊपर तक। अच्छी बात यह है तेलंगाना में कि सिर्फ यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर की स्टैचू नहीं लगाई गई, उनके विचारों पे भी कि ये वंचित वर्गों को अपलिफ्ट करने के लिए भी बहुत बड़ा काम हो रहा है। इनकी कथनी जो है उसी तरह से ये लोग काम भी कर रहे हैं और मैं धन्यवाद देता हूं पुनः इस बात के लिए, एक इस निर्माण के लिए कि जहां लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर को, इतिहास को इस देश से भुलाने का काम किया, इतिहास में जहां पढ़ा जा रहा था वहां से हटाने का काम किया, वहां आप लोगों ने इतना बड़ा जो है बाबा साहब अम्बेडकर का स्टैचू लगा के ये साबित किया। और फिर इसके बाद बराबर में ही हमारी जो सेक्रेटरिएट है उसका नाम ही डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे। तो आपने सुना कि चंद्रशेखर आज़ाद ने किस लिए उनसे मुलाकात की और किस लिए वो तेलंगाना पहुंचे थे। दरअसल कुछ दिन पहले 21 जुलाई को जंतर मंतर पर जब धरना प्रदर्शन किए थे चंद्रशेखर आज़ाद, तब उन्होंने तमाम विपक्षी को न्योता भेजा था, लेटर भेजा था कि आप इस आंदोलन में शरीक हो जाइए और आप जो है संविधान जो विरोधी काम कर रहा है उसके खिलाफ काम कीजिए। उसी के एवज में केसीआर जो है अपने 4 मेंबर, पार्लियामेंट जो मेंबर होता है, एमपी जिसको कहा जाता है, वो अपने भेजे थे चंद्रशेखर आज़ाद के समर्थन में। लेकिन उससे पहले बोले थे कि मैं जो अपना है पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भेज रहा हूँ और आपको भी हमारे खाना पर आना पड़ेगा, यानी डिनर पर आना पड़ेगा और जो बाबा साहब की मूर्ति बनी हुई है तेलंगाना में उसको निरीक्षण करना पड़ेगा। और उन्हीं को एक्सेप्ट करते हुए चंद्रशेखर आज़ाद ने जो है वो तेलंगाना पहुँचे थे और तेलंगाना पहुँचने के बाद वो जो बाबा साहब के अदमकाद मूर्ति है उनका निरीक्षण करने के काम किए थे। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर के चंद्रशेखर आज़ाद जो है वो तेलंगाना पहुँचे थे। लेकिन बीएसपी के तमाम बड़े लीडर चंद्रशेखर आज़ाद को इन्हीं तमाम बातों को लेकर आड़े हाथ लिया था और इसके अलावा और तमाम जो खबरें हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल है चंद्रशेखर आज़ाद को लेकर के, खासकर बहुजन समाज पार्टी उनको आड़े हाथ ले रही है। इस खबर को आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या चंद्रशेखर आज़ाद वास्तव में संविधान विरोधी काम कर रहे हैं, जो संविधान की बात करते थे, या जो आपको बुलाएगा उसके लिए आप न्योता स्वीकार करके उससे मुलाकात करने के लिए जाएँगे? आप क्लियर कीजिए, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में भेजिए।
अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, फॉलो करें। मिलते हैं अगले खबरों के साथ, तब तक जय भीम, जय भारत, जय संविधान।